अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड में सज़ा क्या हुई कि उसके बाद सज़ा देने वाले जज या ज़ाहिर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज एहतसाब अदालत 1 के जज नासिर जावेद राना के हवाले से पहले तो पाकिस्तान के एक बड़े नुमाया नाज सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट की और उस ट्वीट के अंदर आधी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी उन्होंने। और आधी इन्फॉर्मेशन देने का मतलब यही होता है कि अगर आप पूरा सच ना बताएं तो इसका मतलब ये है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और फिर उसके बाद इस बुक को बुनियाद बना के बहुत ज़्यादा जनाब सोशल मीडिया के ऊपर और इधर उधर वो किया गया, लेकिन जो पूरी कहानी है वो पूरी कहानी हम आपको बताएंगे कि पूरी कहानी क्या है। कहा यह गया कि जनाब नासिर जावेद राना को 2005 की एक PLD है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, उसमें उनको कहा गया कि ये बंदा जो है वो जुडिशल सर्विस के लिए फ़िट नहीं है। यहाँ तक तो बात उन्होंने बताई। ये वाक़या क्या था उसके ऊपर बात करेंगे और फिर उसके बाद क्या हुआ था। और फैसल चौधरी जो इमरान खान की तरफ से पेश हुआ और सबसे पहले उन्होंने ही बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा। फिर दूसरी बात यह है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जज साहिबान हुए हैं उनमें 2 जज साहिबान तो हो गए एडिशनल जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जनाब असद मलिक साहब बड़ी मुश्किल से काबू आए हैं, बड़े मसरूफ़ आदमी हैं। असद मलिक साहब कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया जनाब। ठीक है आप? जी जी जनाब सिद्दीकी साहब। और क्या हाल हवाल है? अल्लाह का शुक्र है सिद्दीकी साहब। हाँ, अच्छा, ये जो जज नासिर जावेद राना है इनके बारे में हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया पहले तो, और ट्वीट अंग्रेज़ी में किया उन्होंने कि जी इनके ख़िलाफ़ 2005 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया था कि ये जुडिशल वर्क के लिए फ़िट आदमी नहीं है। कहानी इतनी है या कुछ और है? और वो वाक़या क्या था? हबीब वहाबुल खैरी साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ पर्चा किसने करवाया था, और फिर बाद में क्या हुआ, कौन से जज ने बहाल किया था, नहीं किया था, क्या हुआ? ये नासिर जावेद राना साहब की स्टोरी क्या है? अच्छा सिद्दीकी साहब, एक तो आपने कहावत सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोई इसी किस्म की सिनेरियो है। और इसमें बड़ी ये हमारे जो सुनने वाले हैं उनको आगे चल के समझ आएगी। हाँ, तो इसमें ना ये जो नासिर जावेद राना साहब की कंट्रोवर्सी, हाँ, उनको यहाँ पे किस तरह से लाया गया, क्या क्यों लाया गया, असल में ये जब शुरू में ये चीज़ आई और इसको PTI वाले जो हैं और उनके सोशल मीडिया में जो लोग हैं उन्होंने बड़ा इसको उठाया। उस वक्त जो मकसद था वो ये था कि उनका ये ख्याल था कि शायद ये जो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक, पहले भी उनके ऊपर बड़े जो है वो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो उनके ऊपर मडस्लगिंग करते रहे, और उनका यही ख्याल था कि ये इनको यही लेके आए हैं, इन्होंने लगाया है, तो एक और हमें रीज़न मिल जाएगा कि हम इनके ख़िलाफ़ एक नई कैंपेन शुरू करें। हाँ, क्योंकि पहले वहाँ पे जानी है ना, तो लिहाजा उससे पहले वहाँ पे जानी है। अच्छा, मैंने इस पर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की कि ये जो है ना, ये नासिर जावेद राना जो है ये किस तरह से आए, कैसे आए, किस तरह क्यों आए, कौन लेके आया, तो ये ऐसी कहानी है कि बड़ी हैरान कुन है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी है इसका। अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको इजाज़त दें तो ज़रा बैकग्राउंड भी बता दूं। क्या? पूरी इजाज़त है जनाब आपको। कि हबीब वहाबुल खैरी, आप तो उनको बेहतर तौर पे जानते होंगे कि वो एक पिटिशंस करते रहते थे, कभी किसके ख़िलाफ़ कभी किसके ख़िलाफ़, बहुत पिटिशनें करते थे, बहुत पिटिशनें करते थे। अल जिहाद केस, ट्रस्ट केस भी जो है वो उनकी पिटिशन, उन्हीं की पिटिशन पर हुआ था। और वो जो जजेस का जो अभी जाके 26वीं तरमीम में ख़त्म, आईनी तरमीम में ख़त्म हुआ है कि जुडिशरी जो थी, सुपीरियर जुडिशरी, वो ऑटो पे लग गई थी कि जी जो भी सीनियर होगा वो आ जाएगा। उसकी वजह से जो है पता नहीं कितने कितने पहले ऐसे लोग जिनको जजों की गोटियां फिट कर ली जाती थी और लोग उनके साथ हो गए जी अब ये आ गया पे ये चीफ जस्टिस बनेगा, और लोग उसी वक्त से प्लानिंग कर लेते थे ये आ जाएगा उनका वो सारा। अब ये जो हबीब वहाबुल खैरी साहब हैं, इन्होंने एक कोई उस वक्त के जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार हुसैन चौधरी को, उनके ख़िलाफ़ भी पिटिशन की हुई थी।
और इनका जो है वो शेख रशीद जो है वो उनके खिलाफ भी जो है वो उन्होंने एप्लीकेशनें वगैरह को आगे ये कब की बात कर रहे हैं? ये को 2004 की बात। 2004-5 शेख रशीद उस वक्त बड़े जनाब मुशर्रफ जनरल के परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, पीसीओ जुडिशरी पीसीओ जुडिशरी थी और शेख रशीद उसके स्टार मिनिस्टर थे बिल्कुल। अच्छा, अब शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने क्या किया कि जो थाना गंज मंडी है उनको कह के इनके ऊपर कोई FIR दर्ज करवा दी। एक पुरानी FIR थी कि जिसमें नामालूम वगैरह नहीं होते कि वो नामालूम और ये नामालूम। आप कह रहे हैं 2004-5 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में जब शेख रशीद वफाकी वज़ीर थे तो उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए एक पुरानी FIR के ज़रिए हबीब वहाबुल खैरी साहब उसमें थे। और हबीब वहाबुल खैरी साहब से क्या चश्मक थी शेख रशीद की? मैं उस वक्त देखे ना हबीब वहाबुल खैरी, चूँकि एक उनका ये था कि इन्होंने जी अल जिहाद ट्रस्ट जो है वो उसका फ़ैसला जो है वो उनसे करवाया। फिर वो अपने नाम के साथ रईसुल मुजाहिदीन भी लिखते थे तो उर्दू में पेटिशंस करते थे। तो ये मामला था। तो ये आसिफ बशीर चौधरी हैं, वो उस वक्त एक मेरे ख्याल में खबरें अखबार में थी शायद। अच्छा, उन्होंने एक आसिफ बशीर चौधरी हमारे कोलीग जी हमारे दोस्त हैं आसिफ बशीर चौधरी, हाँ। उन्होंने एक ख़बर दी और साथ में तस्वीर भी दी कि हबीब वहाबुल खैरी जो हैं एक 70 साल 80 साल जो हैं वो एक ह्यूमन राइट्स के जो लॉयर हैं, वो बेयारो मददगार इस वक्त पड़े हुए हैं थाना गंज मंडी में। हाँ। तो जो चीफ जस्टिस थे नाजिम हुसैन सिद्दीकी, नाजिम सिद्दीकी जो है, उन्होंने उस पर जो है वो एक अज खुद नोटिस किया। और ये जो नासिर जावेद राना का किरदार इस तरह से आया कि जब वो FIR जब इनको अरेस्ट किया गया तो ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट होती है कि उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है रिमांड के लिए। तो नासिर जावेद राना सेक्शन 30 के जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी थे, रावलपिंडी में ही तैनात थे। इनके सामने पेश किया गया तो इन्होंने उनका कोई रिमांड दे दिया। ठीक। तो पुलिस ने उनको जो है वो अपनी तहवील में ले लिया और आसिफ बशीर चौधरी साहब की खबर छप गई। नाजिम सिद्दीकी साहब ने उस पर नोटिस लिया और उस पर जो है वो उन्होंने कहा कि ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ये इस जो है ये इसका जो कंडक्ट है ये अनबिकमिंग ऑफ जज है, इसको देखना चाहिए था, ये करना चाहिए था। वो खैर वो लंबा चौड़ा उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। मतलब ये भी बड़ी मज़े की बात है कि जिस्मानी रिमांड बिल्कुल ये जैसे 9 मई को हुआ था, इमरान खान गिरफ्तार हुए थे उसमें फिर हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी तो बहरहाल वो कर दी थी, लेकिन दीगर मामलात के ऊपर एक कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई थी। बहरहाल वो उसमें फिर अपील के अंदर आ गए थे, तो अपील के अंदर उन्होंने फिर फ़ौरन ही अगले दिन अपील लगा के और जो है वो 11 मई को गुड टू सी यू वाली प्रोसीडिंग में बुला लिया था ना, तो उन्होंने आज खुद नोटिस नहीं लिया था। तो अब तो हुआ ये कि इसमें चूँकि इफ्तिखार हुसैन चौधरी जो है उनके खिलाफ भी उन्होंने पिटीशन की भी थी कि जी इनकी भी जो है वो चीफ जस्टिस ठीक नहीं बने। दूसरा शेख रशीद के साथ भी जो है उन्होंने हबीब वहाबुल खैरी साहब जो है उन्होंने वो उनका फड्डा चल रहा था। तो नासिर जावेद राना एक नए जज थे उस वक्त, तो उन्होंने उनको रिमांड दे दिया, जिस्मानी रिमांड दे दिया। कानून के मुताबिक शायद ठीक दिया होगा, लेकिन वो जो नाजिम सिद्दीकी साहब है उन्होंने कहा जी कि इतना उम्र रसीदा है और उसमें जाली एफिडेविट लगे हुए हैं। ये तो खैर ट्रायल में चलना आनी थी चीज़ कि जाली उस वक्त तो जाली एफिडेविट हैं, बयान हल्फी हैं या नहीं है। उस वक्त तो जो बात हो रही थी वो ये थी कि जी एक जुर्म है, एक FIR है, उसमें उनको अरेस्ट किया गया था। अच्छा, अब चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होते हैं वो जो मातहत अदालत होती है किसी हाई कोर्ट की, उसका वो सिर्फ जुडिशियल पावर्स ही ज़्यादा से ज़्यादा विड्रा कर सकते हैं, कार्रवाई तो मुतलका चीफ जस्टिस ने करनी होती है। बिल्कुल, और विदाउट एनी इंक्वायरी और उसके आप उसको कर भी नहीं सकते। तो अब ये मामला चला गया फिर इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब के पास। ठीक, मतलब क्योंकि वो हाई कोर्ट के मातहत लोअर जुडिशरी जो आती है वो लाहौर हाई कोर्ट के मातहत आती थी। जी जी। और इफ्तिखार हुसैन चौधरी जो कि फवाद चौधरी साहब के चचा हैं, फैसल चौधरी के चचा हैं। जी। हाँ। तो अब उनके वो चीफ जस्टिस थे, ये चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इंक्वायरी करनी थी, और 2 महीने का वक्त दिया गया था कि 2 महीने के अंदर इस पर कार्रवाई पर मुकम्मल करके फैसला दें। तो जो मुझे हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने ये बताया था कि जो ये राना साहब हैं इनके फवाद चौधरी साहब से बहुत अच्छा ताल्लुक़ था इनका। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने जो इसमें कुछ ज़ाती दिलचस्पी लेके इनको क्लियर करवाया। और चूँकि वो इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब जो हैं वो भी इनको भी थोड़ा था एक
रंजिश थी वहाबुल खैरी साहब पे, तो जज के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था, उन्होंने उनको क्लियर कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्लियर करने की भी कोई इंक्वायरी हुई होगी ना? इंक्वायरी वगैरह तो हुई ना, वो भाई उन्होंने कहा जी कि फिर पुलिस की मेरे पास एक ये फवाद FIR चौधरी, मतलब फैसल चौधरी के भाई, वो हामिद खान साहब ने जो लिखा, वो हामिद खान साहब ने लिखा था अपनी किताब में कि वो ये शायद टाउट थे उनके, कोई इस तरह का लिखा हुआ था। तो पैसे के वो लिखा हुआ था, हाँ, किताब में लिखा हुआ है, किताब में उनको ये चाहिए इल्ज़ाम लगाया हुआ कि है। नहीं, उनको चाहिए कि उसको जो है ना क्लियर करें। डेफेमेशन का केस करें हामिद खान साहब पे। उन्हें कहें कि आपने मैं इतना अपराइट आदमी हूँ, मेरे खिलाफ आपने ये क्यों लिखा है, तो उसको लेकिन उन्होंने नहीं किया। और अभी भी उनकी पार्टी के साथ उनके जो भाई हैं, खैर उनकी भी बड़ी ख्वाहिश है कि वो इमरान खान के साथ हों। हामिद खान तो इमरान खान के कोई बड़े करीब है। खैर बहरहाल ये चीज़ें, फिर वो नासिर जावेद राना साहब जो हैं, फिर वो हंसी खुशी पंजाब जुडिशल सर्विस में जो है अपने खिदमात सर अंजाम देते रहे। अब फिर 2019 की बात है, इन्होंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी यहाँ पे, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल में भी थी, पंजाब में भी थी, KP में भी थी। तो उस वक्त जो है वो होता है, हर जज की ख्वाहिश होती है कि हम इस्लामाबाद में आके करें। तो उन्होंने अपने दरीना कोई ताल्लुकात की बिना पर कोई फवाद साहब से बात की होगी कभी, मुझे ज़रा इधर लेके आए। अच्छा। तो फवाद साहब आपको पता है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, लेकिन वो सारा कुछ वही थे। खान साहब के पास रात को 2-2 बजे तक बैठे रहते थे, और कोई भी बात होती थी बड़ा बढ़ चढ़ कर जो है वो हुकूमत को डिफेंड कर रहे होते थे। दरमियान में कोई अर्सा शायद लॉ मिनिस्ट्री, वजारत कानून के भी जो है वो लुक आफ्टर करते रहे हैं। तो बहरहाल वो जब उन्होंने जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी, तो उस वक्त वो लॉ मिनिस्टर थे, मेरे ख्याल शायद इंचार्ज लॉ मिनिस्टर। तो अब जो लेकिन चूंकि ये लॉयर थे, तो ये देखते थे को लीगल मैटर्स भी जो है ना, मशवरे देते थे, अपने डिप्टी अटॉर्नी जनरल लगवा देते थे, लॉ ऑफिसर लगवा देते थे, ट्रिब्यूनल्स में उन्होंने अपने बेशुमार, क्योंकि फ़रोग नसीम साहब भी लॉ मिनिस्टर थे, लेकिन वो एक शरीफ आदमी है मेरी तरह, वो अपने बंदों को नहीं नवाजते इतना। अच्छा, तो फिर आप अच्छा आगे चले। तो खैर ये नासिर जावेद राना साहब जो हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक रिक्विजिशन भेजी कि हमें बंदे चाहिए, तो लाहौर हाई कोर्ट से वो आ गया कि जी ये आप बंदे ले लें। तो फिर वो 2019 में, हाँ, ये मेरे पास नोटिफिकेशन, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है, ये मुझे शेयर भी कीजिएगा, जी मैं आपसे शेयर भी लगा देंगे। ये है जी कि इन परसुएंस ऑफ नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो डेटेड 27/3/2019 इशूड बाय द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट, यानी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कौन था उस वक्त चीफ जस्टिस? हैज बीन प्लीज्ड टू अपॉइंट द फॉलोइंग जुडिशियल ऑफिसर्स। कौन था उस वक्त चीफ जस्टिस? 2019 में तो जस्टिस अतर मिनला, जो भी सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, हाँ, वो उस वक्त ये हुआ गया था कि वो फैज 2 साल की मेहनत ज़ाया कर दो। हाँ, ये वो बिल्कुल अलग हो उसको, उनको साकिब निसार वगैरह जो है उन्होंने हटा दिया हुआ था। तो अतर मिनला साहब चीफ जस्टिस, अतर मिनला साहब चीफ जस्टिस थे। तो 6 जजेस जो हैं उनको इन्होंने यहाँ पर अपॉइंट किया था लाहौर के जजेस से। अच्छा, उसमें थे एक मोहम्मद अता रब्बानी थे, फिर सेकंड नंबर पे नासिर रब्बानी साहब की भी आपको पता है, जी वो ट्रांसफ़र हो गए। नासिर जावेद राना साहब थे, फिर मोहम्मद अली वड़ाइच साहब थे, फिर मिस नादिया अली साहिबा थी, सिविल जज थी, फिर यासिर हफीज़ से सिविल जज, और सायरा इरम थी सिविल जज। अच्छा, ये फिर आ गए यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद जो है ना कहानी यहाँ पे नहीं ख़त्म होती। फिर उसके बाद ये नोटिफिकेशन था 27 का। 30 तारीख को फिर 30 मार्च 2021 को नासिर जावेद राना साहब जो उन्होंने बताया कि जी मैं एडिशनल सेशन जज हूँ, मेरी लाहौर हाई कोर्ट में प्रमोशन हो रही है सेशन जज की, तो आप मुझे उधर भिजवा दें तो ताकि मैं सेशन जज बन जाऊँ। तो इनको फिर लिखा हुआ है कि 30 मार्च 2021 को कि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, ही प्लीज़ टू रिपैट्रिएट द सेड जुडिशियल ऑफिसर, कि इन्होंने उनको भिजवा दिया, वापस भिजवा दिया। यानी अतर मिनला साहब ने फिर उनको वापस भिजवा दिया। अच्छा, फिर 30 जून 2021 यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने बाद अतर साहब जो थे उस वक्त चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने इनको दोबारा
वापस बुला के और यहाँ पर सेशन जज जो है वो उनको लगा दिया। ठीक। तो फिर वो यहाँ पर सेशन जज की जो है वो अपनी ड्यूटीज़ देते रहे 2021 से लेके फिर अब इनका जो डेपुटेशन का टाइम था वो ख़त्म हुआ था गुज़िश्ता साल अगस्त में, और उसके बाद फिर जो अभी मौजूदा चीफ जस्टिस है उन्होंने इनकी एक्सटेंशन की थी 3 साल के लिए। ठीक। तो ये एक कहानी थी कि किस तरीके से ये तो मतलब है लाया कि गया। बात ये है तो- कि कहानी का खुलासा ये बनता है कि नासिर जावेद राना जो है उनके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसकी इंक्वायरी की इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब ने, और इफ्तिखार हुसैन चौधरी जो कि फवाद चौधरी और चौधरी फैसल के चाचा हैं, और उस इंक्वायरी के अंदर नासिर जावेद राना जो है वो क्लियर हुए, और उसके बाद जो है वो अपनी जुडिशल सर्विस के अंदर आ गए, और उस वक्त से वो जुडिशल सर्विस में थे। और फिर 2019 में जब ये लाहौर हाई कोर्ट के नीचे काम कर रहे थे तो ये इनको यहाँ लाया गया इस्लामाबाद जुडिशरी में, और जस्टिस अतर मिनल्लाह उस वक्त मंजूरी दी उनकी। फिर डेपुटेशन पे वो वहाँ पे गए तो तब भी अतर मिनल्लाह साहब ने 3 महीने के बाद वापस उनको यहाँ बुला लिया, और फिर उसमें एक्सटेंशन हुई मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के दौर पे। ठीक। तो ये है पूरा सच। ये पूरा सच तो ये है, ये कि लेकिन ये और इसमें इन्होंने कभी ड्यूरिंग द ट्रायल ये ऑब्जेक्शन लिया या नहीं लिया, कुछ पता है? नहीं किधर लिया क्या आप जी? ना सुने? नहीं ऐसा ही बात नहीं हुई थी ड्यूरिंग द ट्रायल, तो उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं की। और जज भी जो है उन्होंने कोई तकरीबन एक दफ़ा तो कोई 30 के करीब एक जो गवाह था उस पे जरा होनी थी वो एडजर्न करते थे, फिर 35 के करीब एडजर्नमेंट्स हुई थी उस पे। हाँ। तो कितने मिनट हो गए? 17। अच्छा। तो केस तो इस तरह से जो है वो उन्होंने कंक्लूड अच्छा किया। मलिक साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ कि बहुत सारे नाम थे, और लेकिन सिर्फ 2 नामों की ही हुई, और ये भी सुना जा रहा है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, बल्कि मैं आप ही की स्टोरी जो है उसका हवाला देता हूँ कि जिसमें आपने कहा था कि शहराम सरवर साहब जो हैं उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। आमिर फारूक साहब की जब अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं, सॉरी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो ये सीनियरिटी में यहाँ पे होंगे। तो अब क्या कहानी है? अब कुछ बदली है? अब मुझे तो जो अभी जो पोजीशन लग रही है ना, देखें उस दिन जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग हुई तो वहाँ पे बताया गया कि हमारी जो पेंडेंसी है वो 17,000 केसेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो है उन्होंने बताया 17,000 है। अब देखिए 17,000 इनकी पेंडेंसी है, और इनके जो लास्ट ईयर जो इन्होंने केस डिसाइड किए हैं ना, वो कोई तकरीबन सिंगल बेंच में किए हैं, कोई 10,000 कुछ किए हैं, जिनमें से कोई 2,500-3 हज़ार जो हैं वो चीफ जस्टिस के थे। अच्छा। तो बाकी 7,000 जो हैं ये 7 जजेस ने किए 1,000 के हिसाब। अच्छा, इस दौरान जो इंस्टीट्यूशन हुई है वो इंस्टीट्यूशन जो हुई है वो तकरीबन जो इंस्टीट्यूशन हुई है वो भी तकरीबन 10-12 हज़ार केसेस। तो आपने जो है वो आपकी जो इंस्टीट्यूशन हुई है तो आपके जो पेंडेंसी है वो आपकी कम है, डिस्पोजल ज़्यादा है, डिस्पोजल आपका स्लो है। तो अब ऐसे उसमें अब मैं देखिए कि अब जो आप इनका अगर एवरेज निकालें तो चीफ जस्टिस को छोड़ के बाकी अगर देखें तो वो तकरीबन 1,000 केसेस एक उनके बनते हैं। ठीक है। एक जज के सिंगल बेंच की मैं बात कर रहा हूं। कहना क्या चाह रहे हैं? अब आप लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का आप हिसाब लगाएं, हाँ। सरफराज डोगर साहब के केसेस का वो तकरीबन 6,000 उनके केस है जी एक साल के। डिस्पोजल अकेले की। हाँ। और यहाँ पूरी यहाँ और सदाकत साहब का देख लें तो 8-10 हज़ार केसेस है, वो एक जज के एक हाई कोर्ट के बराबर है। तो अब आपने जो 2 सीटें भी ये सरफराज डोगर साहब का बिलखुसूस आपने क्यों नाम लिया? इतने सारे जज हैं वहाँ पे, 28 के 30 जज हैं, क्योंकि अब नाम उनका चल रहा है कहाँ के लिए? इस्लामाबाद के लिए। अच्छा, इस्लामाबाद के लिए। और उनका भी चल रहा है, और साथ में शहराम सरवर का। अब देखें, अब ये है कि यहाँ पर 3 सीटें खाली हैं। देखें ये भी बड़ी बात है ना कि 4 यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होनी थी इस्लामाबाद। 2 हुई हैं, 2 हुई हैं, 2 नहीं हुई हैं। तो 2 की जगह खाली है। 2 की जगह खाली है। तो अब वो 2 बल्कि 3 की जगह कहीं से लाया, मतलब हाई कोर्ट से ट्रांसफर किए जा सकते हैं दूसरी हाई कोर्ट में? मैं आपको बताऊं ना सिद्दीकी साहब, 3 पोस्टें खाली हैं। हाँ। जो टोटल स्ट्रेंथ है इस्लामाबाद की वो अभी इन जजेस को मिला के वो बन जाएगी 10।
जो अभी जो 2 नए जजेस कल हलफ उठा रहे हैं जो कल हलफ उठाएंगे, तो स्ट्रेंथ मंडे को, यानी तो हो जाएगी 10। तो जो स्ट्रेंथ है टोटल वो है 12 + 1, 12 जजेस और एक चीफ जस्टिस, 13। तो 3 सीटें अभी भी खाली हैं। तो अब वो अगर 2 जजेस आ जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट वो से, कैसे फिर आएंगे? आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 जो है ना हाँ। आइन का, उसके लिए तो कॉन्सेंट चाहिए ना हाई कोर्ट्स के अंदर ट्रांसफर जज का। उसमें देखें आर्टिकल 200 क्या कहता है आइन का, कि आप जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 4 चीज़ें। एक, उस जज का हाई कंसेंट चाहिए, एक जो जिस हाई कोर्ट में वो काम कर रहे हैं उनके चीफ जस्टिस का, एक तीसरे नंबर पे जिस हाई कोर्ट में वो आना चाह रहे हैं उनके चीफ जस्टिस का। उसके बाद एक सेरिमोनियल एक कंसेंट होता है, वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। तो ये 4 चीज़ें हैं। अब देखें एक आइनी प्रोविज़न है, यहाँ पर लोग बड़ा सीख पा हैं, जजेस भी बड़े यहाँ पर नहीं, लेकिन गुस्से में है, लेकिन इस्लामाबाद के कि भाई ये क्यों आएगा, क्यों बाहर से आ रहे हैं? और उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। बाहर के सदर जो हैं वो कहते हैं जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा एक चीज़ आइन में लिखी हुई है, आप वो कैसे वो कर सकते आप एक आइनी प्रोविजन को कैसे रोकेंगे? आप आर्टिकल 5 के लेकिन तहत पता है क्या, आपको पता है कि इस तरह के अब क्यों हो रहा है ये इस तरह से? क्योंकि इधर इमरान खान साहब को सज़ा होगी, उसकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आनी है, और ऐसे मौके के ऊपर इस तरह की खबरें, हालांकि ये मामूल का मामला है कि जुडिशरी के अंदर, और जुडिशल कमीशन ने तो ये सज़ा से बहुत पहले से नाम भेजे हुए थे और सारा कुछ था, तो ये जज आ गए हैं। और अब ये बातें कि विवाह, वो फिर भुट्टो के केस की बात आ जाती है कि देखें किस तरह से वो भुट्टो का केस का और इसका, देखें जी भुट्टो का केस और मलिक रियाज के पैसों से यूनिवर्सिटी बनाने का केस, ये तो देखें आप, तो ये तो भुट्टो साहब नहीं, लेकिन वो फिर रूह भी आ जाती है ना, चीज़ें आ जाती है ना। अच्छा, एक प्रोपेगेंडा और बहुत हो रहा है, लो जी ये पहले इसने ट्वीट कर दी थी, उसने ट्वीट की थी। मुझे ये बताएं कि वो कहते हैं जी फरीदा फरूक ने पहले कर दी थी, इसका मतलब था ये था, फिर हामिद मीर साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को कहा कि इमरान खान को पहले से बता दिया गया था। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे बताएं तहरीन जेड खान के अंदर भी तो एक मामला हुआ था जो इमरान खान साहब का था केस, वो 3 रुकनी बेंच था, आमिर फारूक साहब का, मोहसिन कियानी साहब का, और तीसरे जज कौन से थे? तारिक जहांगीरी थे, नहीं अरबाब मोहम्मद ताहिर थे। उसमें भी किसी ने पहले ट्वीट कर दिया, वो तो पूरी की पूरी जजमेंट ट्वीट कर दी थी। वो शाहीन सेबाई साहब हैं, हाँ। उन्होंने बाहर बैठ के एक उसका जो खुलासा था ना, ये तो खाली गैस वर्क था, वो तो मेरा भी गैस वर्क किया था कि सजा होनी है, क्योंकि एविडेंस बहुत ऑब्वियस है कि जी ये एविडेंस है, ये एविडेंस है, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल में 10 से 14 साल तक सजा हो सकती है उसमें। तो वो जो शाहीन सेबाई साहब ने बाकायदा वो ट्वीट मुझे अभी तक याद है, उन्होंने कहा जी कि ये 2 जज जो हैं, मतलब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, वो इसको पिटीशन को डिसमिस करना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक नहीं मान रहे। अच्छा, एक तो ये थी ना कि वो अगर जो जो उनका नोट जो उन्होंने अपलोड किया था उसके को 2-4 चीज़ें दे देते ना कि जी ये उसमें जजमेंट में ये चीज़ आ रही है, तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट एक ये चला जाता कि शायद जिस बंदे ने टाइप की है, जिसने डिक्टेशन ली है, उसने लीक कर दी। लेकिन ये वाली बात कि ये 2 क्लियर करना चाहते हैं, ये उनकी ट्वीट अभी भी है कि 2 क्लियर करना चाहते हैं, पिटीशन को डिसमिस करना चाहते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस नहीं मान रहा। ये तो बड़ी अंदर की बात थी, ये तो इन्हीं 3 में से किसी ने बताई होगी, हो सकता है चीफ जस्टिस है उन्होंने बता दी हो सकता है दोनों में से किसी ने बता दी हो, या एक और हो सकता है कि किसी और से उन्होंने मशवरा किया हो कि जी ये वाला मामलात है, अब क्या करें, तो जिसने मशवरा किया हो उसने बता दिया हो। तो ये वो तो एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल थी। अच्छा, ऐसी सूरत हाल के अंदर देखें ना, आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं कितने अरसे से, आपको पता होता है कि ये केस पे अब आज जजमेंट रिजर्व हुई है, तो क्या फैसला आ सकता है। कितने केसेस में आपने पहले पेशन गोई की है, नंबर्स तक हमने कहा कि इतने नंबर होंगे, इतने बंदे, इससे होगा, इस इससे होगा, 8-5 से होगा, 8-5 से होगा, 2-3 से होगा, 2-3 से। अब आप नजूमी है आपको चीजें पता लग जाती है, आपने केस की देख रहे होते हैं, उसमें आपको पता आइडिया हो जाता है कि जी किस ऊंट किस करवट बैठ रहा है। तो अब अगर किसी ने कर दी तो आपने जनाब वो, मुझे याद है इमरान खान जो है उन्होंने जब
बुलाया था एक दफ़ा 28 जुलाई के फैसले से 2017 में। तो उन्होंने पूछा था कि भाई ऐसी दोस्त कोर्ट में भी था, उन पूछ रहे थे कि जी क्या आएगा। तो हमारे एक दोस्त जो है, मैंने कहा ये कोई एविडेंस तो इतना वीक है उनके ख़िलाफ़ तो, लेकिन हमारे एक दोस्त हैं असनाद मलिक, उन्होंने कहा जी ये तो डिस्क्वालीफाई होंगे और फॉर लाइफ होंगे। किसको? नवाज शरीफ की। अच्छा। तो इमरान खान बहुत खुश हुए थे ये बात सुन के कि भाई उस वक्त भी ऑब्जेक्ट करते कि ये तो सब जुडिस मैटर है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये डिस्क्वालीफाई हुआ भी इस तरह फिर इस तरह। तो ये चीज़ें जो है ना ये आ जाती, मतलब कोई कोर्ट रिपोर्टर्स की एक बन जाती है। आप सालों से एक चीज़ कवर कर रहे होते हैं और फिर आपको पता होता है कि जज का माइंड क्या है, जज के फैसले क्या हैं, जज किस तरह से सोचता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से फिर वो जो है आपको एक अंदाज़ा करना आपका जो है वो बन जाता है। और तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की जितनी फैसले आए सब ख़त्म हुए, ब्लैंकेट ज़मानतें भी हुई और वो सारा कुछ हुआ। तो पोलराइज तो है, पोलराइजेशन तो है। तो अब क्या समझते हैं आपके ये अपीलें जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगी तो कौन से मुनासिब जज होंगे सुनेंगे? क्योंकि देखिए अगर किसी पे ये इल्ज़ाम लग रहा है तो दूसरी तरफ दूसरे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसमें सिद्दीकी साहब ये जो एविडेंस है ना, ये ऐसा नहीं है कि आप इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दें। लेकिन दूसरी बात यह है कि देखें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है ना, ये तो राइट होता है जिसको कन्विक्ट का कि उसकी सज़ा सस्पेंड करके, क्योंकि जब अपील एडमिट हो जाती है तो वो एक कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल होता है ना कि ट्रायल कंटिन्यू हो रहा है। तो आप देखें बेनज़ीर मर्डर केस जो है उसमें भी जो जिनको कन्विक्ट थे उनको सस्पेंड सज़ा मुअत्तल करके उनको रिहा कर दिया गया। तो सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, लेकिन चूँकि सज़ा 14 साल की हुई है, एविडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे ख्याल में कोई 2-3 महीने 2 महीने तक कम से कम लग जाएंगे, उसके बाद मेरा हो जाएगी सज़ा मुअत्तल इसमें। हाँ। बेंच कौन सा सुन सकता है? बेंच जो भी सुनेगा जो भी बेंच सुने। अच्छा। लेकिन सज़ा मुअत्तल पहली हियरिंग पे नहीं कर सकते, उस पे एक टाइम वो जाना होगा, देखना होगा फिर आप बनती भी है कि नहीं बनती है। अब देखें, अब इस्लामाबाद के जो नए जजेस आए हैं उनमें फौजदारी के राजा इनाम अमीन मिन्हास हैं। तो अभी अगरचे उनका ये मतलब नए हैं, लेकिन फौजदारी के वो राजा अमीनी मिन्हास के हवाले से भी बड़ी चल रही कि जी इन्होंने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो है, जिसमें वो इमरान खान साहब ने वो कोकेन वाला केस डाला था, हीरोइन वाला गलत केस, उसमें ये एएनएफ के वकील थे। नहीं, ये एएनएफ के प्रोसिक्यूटर जनरल थे। हाँ अच्छा। अब मुझे ये बताइए ना कि एएनएफ के प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, उन्होंने तो गिलानी के बेटों का भी जो है एफिड्रीन में वो पेश होते थे। हनीफ अब्बासी जो है वो उसके केस में भी पेश होते थे, तो हनीफ अब्बासी के खिलाफ भी पेश होते थे ना। तो आज़म खान साहब का भी कोई मुकदमा लगा रहा है इमरान खान का कोई इनके पास? आज़म खान साहब जो सेशन जाते हैं ना जी, तो वो इनके पास अभी भी एक वो केस था, वो जो इन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो उनके ऊपर FIR वगैरह काटे, तो वो भी एक लगा हुआ है। देखें ये तो सेशन जजेस के पास तो सारे केसेस लगे होते हैं। बिल्कुल, और वो कोई ऐसी बात नहीं होती, ये बिल्कुल एहतसाब का केस है अगर उनके सामने भी लगता है तो। लेकिन ये देखते हैं किसके पास लगेगा, ये एक बड़ा है। लेकिन अभी तो पहले ये है कि वो अपीलें दाखिल हों, फिर उसके बाद जाके जो है वो लगेगा। तो जनाब मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो ये थी जी वो पूरी कहानी कि जो नासिर जावेद राना साहब हैं ये अतर मिनल्लाह साहब की देन है। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।